पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मस्जिद में खुदकुश धमाका, 30 अफराद शहीद, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों पर गोलियां चलाई। एक जवान शहीद, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस टीम पर हमले के बाद जामे मस्जिद में धमाका हुआ। पुलिस के आला हुकाम मौके पर पहुंच गए, जब वक़्वा से अहम शवाहिद इकट्ठे कर दिए गए। धमाके के बाद हर तरफ आहो बका, चीखो पुकार, रिक्कत आमीज मनासिर, तंग गलियों के बायस रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, इजाफी अमले को भी बुला लिया गया। वज़ीर आला महमूद खान की जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट मांगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत, अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर दी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। धमाका अलमनाक है, ये मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। बिल्कुल पूरे हो गए, क्यों नहीं पूरे होंगे। बस अब हमें पहुंचाना है MNAs को वहाँ, और उसमें आपने देखा हमारे साथ लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कॉलें हम कर रहे हैं कॉलें, ताकि हमारे MNAs पहुंच गए, लॉन्ग मार्च से पहुंचे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहती हैं अबर अकीम को इस्लामाबाद लाना है। इमरान खान तो गए, हुकूमत के दिन पूरे हो गए, खुद चले जाएं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। फिलहाल स्पीकर ने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक लाने का फैसला हुआ है। हमजा शहबाज का कहना है वक्त आने पर सारी बातें खोलेंगे, अभी मुनासिब नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। हम उस मजबूती से चोरों पर गिरफ्त नहीं डाल सके जो हमें डालनी चाहिए थी। इमरान खान तन्हा, माफिया यकजा। इमरान खान तन्हा, इदारे रुकावट, हर इदारा रुकावट बना हुआ है। लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान तन्हा है, करप्शन के खिलाफ जंग में इदारे रुकावट है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने करप्शन के खिलाफ जंग में नाकामी का एतराफ कर दिया। कहा चोरों पर उस मजबूती से गिरफ्त नहीं डाल सके जैसी डालनी चाहिए थी। इमरान खान लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कारकुनों से खिताब में बोले, सिंध के लोग मसीहा की तलाश में हैं जो उन्हें अजाब से निकाले। PTI का सिंध हुकूक मार्च टंडो आला यार की जानिब गामजन। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च, जियालों का कारवां आज साहिवाल में पड़ाव डालेगा। गुज़श्ता रोज मुल्तान और लोधरा में बिलावल का वारिहाना इस्तकबाल किया गया। आवाम का जम्मे गफीर खैर मकदम के लिए उमड़ आया। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद पहुंचकर डी चौक जाने का फैसला, इंतजामिया से जलसे की इजाजत मांगी। जहांगीर तरीन की 2 से 3 रोज में वतन वापसी का इम्कान। जहांगीर तरीन की वापसी के बाद तहरीक अदम एतमाद पर हतमी फैसला किया जाएगा। जराए का दावा है तरीन ग्रुप के अरकान की अक्सरियत अदम एतमाद की हामी है। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बतौर वज़ीर आला अवाम के अरबों रुपए बचाए। रमजान शुगर मिल में शेयर होल्डर हूँ ना ही डायरेक्टर, जायदाद बच्चों में तकसीम करनी। नैब अब तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। मरीम औरंगजेब कहती हैं सबूतों की संदूक शहबाज शरीफ के हक में गवाही दे रहे हैं। आज कानून, अवाम और ज़मीर की अदालत में शहबाज शरीफ सुरखरू खड़े हैं। तारीख में मजबूर लोगों को कभी याद नहीं रखा जाता। खान साहब को बहादुरी के फैसले कर जाएंगे, अच्छे फैसले कर जाएंगे, तारीख में याद रखे जाएंगे। सारे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, गवर्नमेंट भी कहती है न्यूट्रल है, अपोजिशन भी कहती है न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट हो तो बहुत कुछ हो जाता है। तारीख मजबूरों को नहीं, बहादुरों को याद रखती है। खान साहब बहादुरी से अच्छे फैसले कर जाएं तो लोग याद रखेंगे। नदीम अफजल चंद का काबीना से इस्तीफे के बाद AY न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा PTI में सरमायादार भी पॉलिसी साजी में शामिल हो गया। दौलतमंद और तगड़े लोग वजीर आजम के करीब हैं। सब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल ही होगी। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो फिर बहुत कुछ हो जाता है।
गैलप एडिटर इन चीफ का इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सर्वे में खामियों का एतराफ़। गैलप के एडिटर इन चीफ मोहम्मद यूनुस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गैलप पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी गैलप के इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप सर्वे में दावा किया गया कि इमरान खान से अवाम खुश नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो सर्वे में खामियां हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से किया गया। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आम आदमी की तरह अदालत में पेश। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सदारती इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहते हैं, मेरी ख्वाहिश थी रियासत मदीना के इंसाफ की तरह जाया जाए। मुझे पता चले कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए हैं। पाकिस्तानी कवानीन का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जज साहब से कहा है, मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं। पूरी अदलिया से दरखास्त है, फैसले जल्दी किए जाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी टेस्ट में आमने सामने। पाकिस्तान का मुस्तहकम आगाज, पुरएतमाद बैटिंग जारी। इमामुल हक की निस्फ सेंचुरी, अब्दुल्ला शफीक 44 रन्स बनाकर आउट हुए। साल के बाद विकेट रिवाइव हो रही है, तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा, ये जो लॉन्ग शॉट मास्टर्स बच्चे कर रहे हैं, कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आए। उनको फ्री पास भी दे देंगे। पीएम को जो है वो इस मैच में देखते हैं, अब कि आज आते हैं कल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर मैच देखते हैं। ऑपोजिशन लॉन्ग और शॉर्ट मार्च को छोड़े, गाड़ी पकड़े स्टेडियम मैच देखने आए। फ्री टिकट देंगे, चाय भी पिलाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान भी मैच देखने के लिए स्टेडियम आएंगे। ऑपोजिशन अनफिट है, मैच नहीं खेल सकती। भारत के साथ आबी मुज़ाकरात कामयाब रहे। पाकिस्तान ने खुलकर एतराज़ात से आगाह किया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं, भारत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम किया, कुछ जवाबात भी दिए। मई में पाकिल कैरो हाइड्रो प्रोजेक्ट का मुआयना किया जाएगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की अवानी सदर आमद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती फ़ौजी मशक़ें अल-समसाम एहतिताम पजीर। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़्क़िद हुई। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शहीन मजहर महमूद और सऊदी ज़मीनी फ़ोर्स के मेजर जनरल अब्दुल्ला ईदुल अतईबी भी मौजूद थे। मशक़ों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए। तक़रीब में सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी भी शरीक थे। कराची सिटी कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत। मुकदमे के 3 ऐनी शाहिदीन ने मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। गवाहान के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। कहा, शनाख्त परेड के बाद बयानात की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, मुल्जिम अशरफ सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस है। मुल्जिम का साथी अनवर अंबर शहदाद कोर्ट में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। फैसलाबाद में कारोबार के लिए दी गई रकम खुर्द-बुर्द करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कारोबार के लिए मुद्दई से 1 करोड़ 33 लाख रुपए लिए। रकम वापस के बजाय कत्ल की धमकियां देने लगे। सादिकाबाद में 62 अफराद का बाजार में दुकानदार पर तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। दुकानदार को बचाने के लिए आने वाले पुलिस एहलकारों पर भी 62 अफराद ने हमला किया। वाक़े में मुलविस 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके लियाकताबाद में पसंद की शादी करने वाले नौजवान की मौत कैसे हुई, वालिद का पुलिस पर इल्जाम। कहा, 50,000 रुपए रिश्वत ना देने पर पुलिस ने बेटे को छत से फेंका। नबील ने 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज की थी। लड़की वालों ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। नबील खुद छत से गिरा, पुलिस का मौक़िफ़। रूस की यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर बमबारी, प्लांट पर कब्जा कर लिया।
दारुल हुकूमत की रूसी अफवाज के मुहासरे में दो तरफा लड़ाई में रूसी जनरल भी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनरल एंड्रेस सदर पुतिन के बाएतमाद साथी थे। नेटो के वज़ीर ख़ारिजा अहम इजलास के लिए यूक्रेन पहुंच गए। सऊदी अरब ने सालिसी की पेशकश कर दी। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस और यूक्रेन के सदर को फ़ोन, कहा अमन के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाएंगे। चीन का भी रूस और यूक्रेन कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी कम करने का इंदिया। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कोई ताकत विजन 2023 को नाकाम नहीं बना सकती। सऊदी अरब और ईरान पड़ोसी हैं, जुदा नहीं हो सकते। बलोचिस्तान का तारीखी सकाफती सिब्बी मेला 5 रोज़ा रंगारंग मेले की तकरीबात का आगाज सरदार मीर जाकिर खान डोमकी स्टेडियम में हुआ। सूबाई वज़रा, अहम शख्सियात और आवाम की शिरकत, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जैन महमूद की पहली और साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान मरबत पहले नंबर पर रही। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,248 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,081 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 8 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,297 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 229 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।